एक मुर्दा हाथ जिसकी उंगलियों के नीचे एक बटन है, वो खुद मुर्दा है। उसका शहर, उसका देश, उसके तमाम सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन वो मुर्दा हाथ भी अपने दुश्मन देश को उसी तरह मार सकता है। कैसे? डेड हैंड की ये कहानी आपको बताऊं उससे पहले डिटेल में पूरी कहानी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर स्ट्राइक हुआ और वहाँ पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर नुकसान पहुँचने की खबर आई, इस देश में एक सवाल, एक बहस छिड़ी हुई है कि न्यूक्लियर वॉर होगा तो क्या होगा, अगर परमाणु जंग छिड़ी तो क्या होगा। हमारे इस वक्त जो दुनिया में यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दुनिया भर में कुल 193 कंट्री हैं, 193 देश हैं। ये 193 इसलिए क्योंकि ये सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, लेकिन 12 देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं हैं। तो अगर उन 12 देशों को भी इन 193 में मिला दें तो पूरी दुनिया में 205 देश हैं, 205 कंट्रीज। अब इन 205 देशों में कुल 7 अरब इंसान रहते हैं, और ये जो 7 अरब इंसान रहते हैं, जो हमारी पूरी दुनिया है, ये 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ये दुनिया फैली हुई है। लेकिन इस 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 71% जो हिस्सा है इस दुनिया का, वो पानी है, समंदर है, यानी सिर्फ बाकी के 29% जो है वो धरती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पानी में है, और बाकी के बचे 51 में से 15 करोड़ धरती है, और उस 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर के दायरे में 7 अरब इंसान बसते हैं। ये तो हो गया लेखा जोखा इस दुनिया का। अब ये कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ी तो इस दुनिया का क्या होगा। ये पूरी दुनिया जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली है, 7 अरब इंसान है, 205 देश है, इनका क्या होगा। कितने ऐसे न्यूक्लियर बम होंगे जो उनके खात्मे के, इनकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। तो इसके ऊपर भी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट ये है कि जो पूरी दुनिया है और इस दुनिया में जितने इंसान हैं, इनको कितने बम मार सकती है। इस दुनिया को तबाह करने के लिए कितने न्यूक्लियर बम चाहिए, कैसे ये दुनिया तबाह होगी, कैसे 7 अरब इंसान मारे जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस अंजाम तक पहुंचे ये कहानी आप समझें। ज़रूरी है ये जानना कि आखिर ये न्यूक्लियर बम नाम की आफत, जिससे दुनिया को बार बार डराया जाता है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी होड़ कैसे शुरू हुई, क्यों दुनिया इसी दुनिया के खात्मे के लिए इस तरह के बम बना रही है, अपने ही जैसे इंसानों को मारने के लिए बम बना रही है। तो असल में न्यूक्लियर बम बनाने की जो होड़ शुरू हुई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई। जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, तब दुनिया का हर देश जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। लगभग लड़ाई के लिए जो हथियार थे सभी के पास एक जैसे थे, कुछ बेहतर कुछ कमतर। और उसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कई देशों ने ये सोचा कि काश हमारे पास कुछ ऐसा हथियार हो जो बाकी देशों के पास ना हो, ताकि उन हथियारों के बल पर हम उन देशों को हराएं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये पहली बार सामने आई सोच। अब इस सोच पर दुनिया ने काम करना शुरू किया कि सबसे खतरनाक हथियार क्या होगा, कैसे बनाए। तब तक थोड़ा साइंस भी बहुत तरक्की कर चुका था, आज के मुकाबले तो नहीं, लेकिन उस वक्त के हिसाब से बहुत। तब उसी पर अलग अलग देश काम करने लगे कि सबसे जानलेवा हथियार कैसे बनाएं जो बाकी देशों पे हमको हुकूमत करने का मौका दे। अब जब इस पर कोशिश शुरू हुई तो बहुत देशों ने कोशिश की, लेकिन कामयाबी मिली। जो पहला देश था वो था अमेरिका। 1945 अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो एक न्यूक्लियर संपन्न देश बना। और इस टेस्ट के बाद उसने कहा कि इस बम की ताकत या बर्बादी या इसकी आफत क्या है, इसको परखते हैं। तो परखने के लिए इस न्यूक्लियर बम को बनाने के कुछ ही दिन बाद उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर 3 दिन के अंदर अंदर इस बम को गिराया। और इस बम की तबाही का आलम ये कि आज करीब 80 साल हो गए, आज भी इन 2 शहरों में इसका असर साफ देखा जा सकता है। तो 45 वो साल था जब पहली बार न्यूक्लियर बम पैदा हुआ और अमेरिका पहला देश था। अब जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया और नागासाकी हिरोशिमा की तबाही दुनिया को दिखाई, तो अब दुनिया घबरा गई। लगा अमेरिका के पास है, हम लोगों के पास नहीं, कल को कोई और जंग हो, 3rd वर्ल्ड वॉर हो तो क्या होगा, अमेरिका तो जीत जाएगा। तो अब हर देश ने कहा कि अगर अमेरिका बना सकता तो हम भी बनाएंगे। इसके बाद अब सारे देश फिर से लग गए। लेकिन दूसरा जो देश बना जिसने इसमें कामयाबी हासिल की अमेरिका के बाद, 1945 के बाद 4 साल तक काम चला, और 4 साल के बाद 1949 में सोवियत संघ, आज के रूस, उसने
वो दूसरा देश था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया कामयाबी के साथ, सक्सेसफुल, और उसने न्यूक्लियर बम बनाया। तो अमेरिका के बाद दूसरा देश जो बना न्यूक्लियर पावर वो रूस था। अब रूस के बाद फिर होड़ मचनी शुरू हुई। अमेरिका और रूस दो अब देश, इनके पास बॉम्ब न्यूक्लियर, बाकी देश काम पे लगे हुए थे। तभी अचानक रूस के 3 साल के बाद 1952 में खबर आई कि ब्रिटेन ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब ब्रिटेन के पास भी न्यूक्लियर बम, और इस तरीके से ब्रिटेन न्यूक्लियर पावर बनने वाला दुनिया का तीसरा देश बना। अब ब्रिटेन में बम बना लिया था, करीब 8 साल बीते। 8 साल के बाद 1960 में फ्रांस ने अचानक एक दिन टेस्ट किया और पता चला कि सक्सेसफुल टेस्ट था न्यूक्लियर का। और इस तरीके से अब अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के बाद फ्रांस चौथा देश बना जिसने न्यूक्लियर बम बनाया। बाकी देशों की कोशिश अब भी जारी थी, सब लगे हुए थे, होड़ मचा हुआ था। अब इन सारे देशों ने जब बना लिया तो उस वक्त भी चीन एक ताकतवर देश था। उसे लगा कि अमेरिका ने भी बना लिया, रशिया ने भी बना लिया, ब्रिटेन ने भी बना लिया, इसके अलावा फ्रांस ने भी बना लिया, और आखिरकार चीन की भी मेहनत रंग लाई। और फिर चीन ने एक दिन न्यूक्लियर टेस्ट किया, और इस न्यूक्लियर टेस्ट 1964 यानी कि फ्रांस के 4 साल के बाद 64 में चीन भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। और इस तरीके से चीन 5वां देश था जो न्यूक्लियर पावर कंट्री था। अब चीन के बाद अब भी होड़ मची हुई थी। इसी दौरान में खबर आई इजराइल की, जबकि एक नया देश था, 48 में आज़ाद हुआ, हम 47 में हुए थे। तो पता चला कि उस वक्त सुगबुगाहट आई थी कि 1967 में ही इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और इजराइल एक न्यूक्लियर संपन्न देश बन गया। लेकिन इजराइल ने कभी इसका खुलासा नहीं किया कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, जबकि वो 67 में बना चुका था। ऑफिशियली इसका जो पता चला दुनिया को, मतलब जिस पर मोहर लगी 1986 में लगी कि इजराइल भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। और इस तरीके से इजराइल इस दुनिया का छठा देश बना जिसके पास न्यूक्लियर बम थे। अब इन सारे देशों ने बना लिया, इधर चीन ने बना लिया, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, वैसे ही उसको लेके हमारा हमें हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि जब तक वो परेशान करता रहता है। 71 का वॉर हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। अब इंडिया को लगा था कि पाकिस्तान भी तिल मिलाएगा, कुछ करेगा। तो आखिरकार इंडिया ने भी अब सीरियसली न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश शुरू कर दी, और ये कोशिश चलती रही। और आखिरकार 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत एक रोज़ अचानक इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया, और इस तरीके से इंडिया दुनिया का 7वां देश बना जो न्यूक्लियर पावर था, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। 7वां कंट्री इंडिया था। सबसे दिलचस्प इन सारे न्यूक्लियर वेपन कंट्री में एक कंट्री है जो गिनती में 8वां था, अब गिनती में कहीं नहीं है। ये वो देश है जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया कामयाबी से, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, और फिर एक दिन सोचा कि नहीं, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, ये बर्बादी है, ये तबाही है, इसलिए हम इस न्यूक्लियर बम की होड़ में नहीं रहेंगे। उसने बम बनाया, टेस्ट किया, और फिर एक रोज़ खुद ही उसने सारे न्यूक्लियर बमों को डिसमेंटल कर दिया, बर्बाद कर दिया, और कहा हम आज के बाद कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, हम न्यूक्लियर होड़ की तरफ नहीं जाएंगे। और ये दुनिया का इकलौता देश था जो बम बनाने वाला 8वां देश था। उसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने इंडिया के बाद टेस्ट किया, कामयाबी के साथ बॉम्ब भी बना लिया 1977 में। इंडिया ने बनाया था 74 में, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, और साउथ अफ्रीका ने अपने सारे न्यूक्लियर बम को बर्बाद किए, और उसने तय किया कि अब वो दोबारा कभी नहीं बनाएगा। और आज भी साउथ अफ्रीका अपने इस स्टैंड पर कायम है। तो गिनती के हिसाब से न्यूक्लियर बम बनाने वाला साउथ अफ्रीका 8वां कंट्री था, लेकिन उसने इससे अलग कर लिया खुद को, इसलिए अब गिनती में नहीं है। साउथ अफ्रीका के बाद जो 9वां कंट्री था जिसने परमाणु बम बनाया वो था पाकिस्तान। जब इंडिया ने 1974 में टेस्ट कर लिया, तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे, लेकिन बम ज़रूर बनाएंगे ताकि इंडिया के बराबर खड़े हो सकें। और हालांकि उन्हें 24 साल लगे। 74 से उन्होंने शुरू किया, 98 में उन्होंने टेस्ट किया, और 1998 में पाकिस्तान मई के महीने में, यही मई का महीना जो भी चल रहा है, इस दुनिया का 9वां देश बना जिसके पास परमाणु बम है। अब इस कड़ी में जो आखिरी और 10वां जो देश बना वो था नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने
जो जितने भी देश हैं 2006 में 2006 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया कामयाबी के साथ और न्यूक्लियर संपन्न देश बन गया। तो इस तरीके से गिनती में जो लास्ट न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया, और गिनती के हिसाब से ये 10 है, लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका हट गया इसलिए अब सिर्फ 9 देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। तो ये रहे वो 9 देश। अब इन 9 देशों के पास कितने परमाणु बम हैं? तो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट अभी लेटेस्ट सबसे ताज़ा जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से इन 9 देशों के पास जो बम है उनकी तादाद है 12,041, 12,041 न्यूक्लियर वॉर हेड है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर हथियार। और इन 12,041 न्यूक्लियर हेड में से सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर जिसके पास सबसे ज़्यादा बॉम्ब है वो है रूस, रशिया, पुतिन का देश। इनके पास 5500 परमाणु बम है, 5,500। नंबर 2 पे अमेरिका है जो सबसे पहला परमाणु देश था। अमेरिका के पास 5044 है, 5,044 बम। तीसरा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है चीन, जिसके पास है 500। चौथा है फ्रांस 290, 290 बम। पांचवा है ब्रिटेन 225 बम, 225। छठा है भारत 172 वॉरहेड, 172 परमाणु बम। आठवां है पाकिस्तान, बल्कि सातवां, सॉरी, 170 बम है पाकिस्तान के पास। आठवां है इजराइल, इसके पास 90 परमाणु बम है। और नॉर्थ कोरिया के पास 50। तो ये 9 कंट्री, रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये 9 कंट्री हैं। और इन 9 कंट्री के पास इस वक्त 12,041 परमाणु बम है टोटल। अब जो शुरू में मैंने कहा था कि 7 अरब की ये दुनिया, 51,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली ये दुनिया, न्यूक्लियर वॉर होगा तो ये दुनिया ख़त्म, सारे इंसान मारे जाएंगे, जो बार बार डराया जाता है, इसकी हकीकत और असलियत क्या है? तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि 9 देशों के पास 12,041 न्यूक्लियर बम है। इस दुनिया में 7 अरब लोग हैं। अगर इन 7 अरब इंसानों की जान लेनी है न्यूक्लियर बम से, तो कहते हैं कि 30 से 40 टन वजनी, 30 to 40 kg टन के 500 न्यूक्लियर बम, यानी 500 न्यूक्लियर बम जिनका वजन 30 से 40 किलोग्राम टन हो, 7 अरब इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। 500। और जबकि इस वक्त 9 देशों के पास टोटल बम कितने हैं? 12,041। उस हिसाब से देखें तो इतने ज़्यादा बम हैं कि 7 अरब क्या, 100 अरब इंसानों की जान ले लें। इतने बारूद पर इस वक्त दुनिया बैठी है। ये तो हो गई इंसान की जान लेने की बात। अब अगर पूरी धरती जो 15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है, क्योंकि बाकी सब समंदर है, तो इस धरती को अगर ख़त्म करना हो तो इसके लिए कितने बम चाहिए? परमाणु बम। इंसान के लिए तो 500 बम काफ़ी है, पर धरती को ही पूरी तरह से नेस्तो नाबूद, मतलब दुनिया ख़त्म करनी है। तो कहते हैं कि इस 15,000 वर्ग किलोमीटर की जो धरती है, सिर्फ पानी नहीं, उसको बर्बाद करने के लिए कुल 1,28,000 न्यूक्लियर बम चाहिए। 1,28,000 बम, यानी अभी धरती को मिटाने के लिए बम कम है। इंसानों को मारने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, पर धरती को बर्बाद करने के लिए कम है, क्योंकि 12,041 टोटल बम है और धरती का नाश के लिए 1,28,000 बम चाहिए। पर जिस तरीके से ये होड़ चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो ये तो रहे वो 9 देश जिनके पास 12,041 बम है। लेकिन आपको क्या लगता है ये सिर्फ 9 देश हैं? आज भी, अभी भी इस वक्त दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए बेताब हैं और गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं। अब ऐसे खास देश जो बहुत करीब हैं, जो पहुंच सकते हैं, इनकी भी एक लिस्ट आई है। ये कौन कौन से देश हैं जो आगे चलकर न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्वीडन, लीबिया, रोमानिया, इजिप्ट, ताइवान, अल्जीरिया, जापान, सीरिया, इराक और ईरान। ये वो देश हैं जो न्यूक्लियर पावर बनने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, चोरी छुपे जैसे भी। कुछ न्यूक्लियर पावर कंट्री जो है इनकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो इतने देश हैं, अगर इनमें से 3 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर बनने के सबसे करीब हैं, मतलब कोशिश तो ये सारे देश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 3 ऐसे देश हैं जो परमाणु बम बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। और ये 3 देश हैं ईरान, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। देखिए, ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं। वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की दहलीज पर है
और ईरान के बारे में तो आपको पता ही है कि लगातार ये खबरें आती रहती है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, बनाने के करीब है। तो ये 3 वो देश हैं जो सबसे करीब हैं, यानी 9 देश अभी ऑलरेडी बने हुए हैं, तो शायद ये 9 3 12 हो जाए। इसके अलावा कहते हैं कि एक देश जिसके पास न्यूक्लियर की पूरी टेक्निक है, कभी भी बना सकता है, आसानी से बना सकता है, वो है जापान। लेकिन जापान न्यूक्लियर बनाने के फेवर में नहीं है। शायद नागासाकी हिरोशिमा की बर्बादी उसने देखी, तो इसलिए उनकी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। लेकिन कहते हैं कि उनके पास पूरी टेक्निक है और उसमें अमेरिका भी उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से वो नहीं कर रहे हैं। अब सवाल होगा कि इतने सारे बम, ये दुनिया की बर्बादी, ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। परमाणु लड़ाई होगी तो सबसे खतरनाक हथियार कहाँ पे है, क्या है? जब कोल्ड वॉर चल रहा था 1945, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद से लेकर 91 तक, ये अमेरिका और रूस के बीच जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, ये वॉर तो नाम दिया गया कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, पर इसमें सीधी लड़ाई कभी नहीं हुई, इसमें सैन्य लड़ाई कभी नहीं हुई, बस एक तरह की आर्थिक, बाकी सारी चीज़ों की लड़ाई थी, वैचारिक, सीधी जंग नहीं हुई, लेकिन ये लंबी चली। और इसी दौरान भी ये दोनों देश सुपर पावर बनने की भी तरफ कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान में रूस ने सोचा कि अमेरिका के पास इतने परमाणु बम है, वो दुनिया में बनाने वाला पहला देश है, अगर उसने कभी रूस पर हमला कर दिया परमाणु बम से, तो रूस के पास कितना टाइम होगा इन बमों से खुद को बचाने और पलटवार करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें उसने सोचनी शुरू की, तो पता चला कि अमेरिका ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे बेस बना रखे हैं। अमेरिका से अगर वो परमाणु बम छोड़ता है तो शायद 10-15 मिनट लगेगा, जो मिसाइल, लेकिन नाटो के देश हैं, आसपास में और भी देश हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अपना बेस बना रखा है। अगर वहाँ से रशिया पर मिसाइल दागेंगे तो मुश्किल से 2-4 मिनट। और अब जिस तरीके के जो मिसाइल हैं, स्पीड के हिसाब से सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी जो स्पीड है 5 से 7 से 10 मैक, यानी आवाज़ की जो स्पीड होती है उससे 5 से 10 गुना तेज़ी से स्पीड, ये उन मिसाइल की स्पीड है जो कैरियर का काम करेंगे परमाणु बम को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, निशाना साधने के लिए। तो जब आवाज़ की गति से 10 गुने मिसाइल की रफ्तार पर बैठकर परमाणु बम को कहीं भेजा जाए और वो गिरे, तो उस देश के पास संभलने और फिर कमांड देने या एक्शन लेने के लिए मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वक्त होगा। जैसे अभी अमेरिका अगर सपोज मान लो 50 परमाणु बम रशिया पर गिराता है, तो 2 से 3 मिनट के अंदर रशिया के अलग अलग शहरों पर ये बम गिर जाएगा। और अब आप सोचिए कि 2 से 3 मिनट में आप क्या रिस्पॉन्स करोगे, कैसे कमांड दोगे, क्या करोगे? ये बात रशिया ने आज से 40, 50, 60 साल पहले सोच लिया था कि ऐसी सूरत में तो फिर हमें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन हम उसको कमांड कैसे देंगे? हर देश परमाणु बम को बड़ी हिफाजत से रखता है, उसके मैंने जैसे कहा था, हर पुर्जों को अलग अलग रखा जाता है ताकि कभी गलती से भी कोई उसको ब्लास्ट ना कर दे। तब रशिया ने एक टेक्नोलॉजी ईजाद की और उसका नाम रखा डेड हैंड। डेड हैंड यानी मुर्दा हाथ, ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन मिसाइल। रशिया के गुप्त जगहों पर बंकर में उसके सारे परमाणु बम रखे हुए हैं। अब न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने, उसे छोड़ने के लिए कोड और फिर उसकी कमांड चाहिए होती है। रशिया ने ये सोचा कि अगर मान लो अचानक उसके देश पर हमला हो जाता है, पूरा मॉस्को खत्म, मान लीजिए रशिया की पूरी सैनिक, पूरी आर्मी सारी मारी गई, तो फिर न्यूक्लियर बम को कमांड कौन देगा, उसे छोड़ेगा कौन? हम तो तबाह हो जाएंगे। तब उसने बनाया डेड हैंड, मुर्दा हाथ। ये वो टेक्नोलॉजी है कि जिसके तहत जहाँ पर ये सारे उनके न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, अगर न्यूक्लियर हमला होता है उनके देश पर, तो सिर्फ हवा के रेडिएशन, टेम्परेचर और कुछ बाकी और चीज़ों से ये सारे वेपन अपने आप पकड़ लेंगे कि हमला हो चुका और शायद अब बचने की कोई गुंजाइश किसी की है नहीं। तो ये ऑटोमेटिक कमांड ले लेंगे और जिस देश ने हमला किया है उस देश पर ये पलटवार करेंगे। यानी एक साथ, और ये जो अलग अलग कहीं पे भी रखे हों, 5500 सपोज अभी अगर न्यूक्लियर वॉर हेड हैं रशिया के पास, ये एक साथ निकलेंगे और अगर जिस देश ने भी हमला किया उस देश पर जाकर बरसेंगे। यानी अगर रूस पर हमला होता है, सारे सैनिक उसके मुर्दा मारे गए, फिर भी ये मुर्दा हाथ अपने दुश्मन को बख्शेगा नहीं। मौत के बाद भी वो दुश्मन से बदला लेगा। इसके लिए सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और प्लानिंग ये है कि 3 लोग सेना या आर्मी के बहुत बड़े कोई लोग नहीं होंगे, क्योंकि जंग की सूरत में तो वो सब भागे होंगे। ये 3 बड़े गुप्त लोग हैं
और तीनों अलग हैं। कमांड वो खुद लेगा, डेड हैंड, बस इन्हें एक छोटा सा काम करना होगा। और ये सारे जो 3 लोग होते हैं इनको हमेशा बंकर में रखा जाता है ताकि कोई परमाणु हमला हो तो ये 3 लोग उस परमाणु हमले से भी महफूज रहें, सुरक्षित रहें, और फिर उस सिचुएशन में वो काम करें कि बस उन्हें एक कोड देना है और ये सारे के सारे परमाणु बम उस देश पर जाकर गिरेंगे, यानी खुद मरेंगे, सामने वाले को भी मार डालेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा है डेड हैंड। और अब कहते हैं कि अमेरिका से लेकर बाकी देश भी इसी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर वेपन मिसाइल डेड हैंड के सारे फार्मूले और उसे हासिल करने की लिए तो कोशिश में है, क्योंकि जिस तेज़ी से अब कैरियर यानी कि न्यूक्लियर वेपन को ले जाने वाले जो मिसाइल हैं उसकी स्पीड बढ़ रही है, आने वाले वक्त में अगर कोई देश किसी के ऊपर मिसाइल से हमला, न्यूक्लियर से हमला करता है, मुश्किल से 1, 2, 3 मिनट, इससे ज़्यादा उसके पास वक्त होगा नहीं, और इन 1, 2, 3 मिनट में आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसीलिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप कुछ न करो, वो खुद कर ले, मुर्दा हाथ। तो ये थी आज की कहानी। पता नहीं इस न्यूक्लियर वॉर में ये दुनिया, अब खूबसूरत दुनिया को लोग क्यों बदसूरत बनाने पर तुले हुए। दुआ यही है कि ऐसा कभी कुछ ना हो, सभी खुश रहें, अच्छे रहें। तो इन्हीं दुआओं के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।